हेलो वीवर्स, कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने फिनाल के रासायनिक गुण के दो लेक्चर हमने दिया था। अभी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी बची हुई हैं, तो उसमें सबसे पहली अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की जो सबसे बड़ी पहचान है वो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है और फिनॉल, ये फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो जो उत्पाद बनता है वो पैराक्रिसाल बनता है। ये जो बनेगा वो पैराक्रिसाल बनेगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब फिनॉल की जाती है तो पैराक्रिसाल बनता है। इसकी दूसरी अभिक्रिया है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। जो दूसरी अभिक्रिया है ये कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया है। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, देखिए कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड ONA, जिसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, ये सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, जो 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया होती है। और ये सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है और इसको HCl द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यानी ये NaCl बाहर निकलेगा और ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये नेम रिएक्शन है। यह अभिक्रिया नेम रिएक्शन की अभिक्रिया है। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब पर सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, जिसे HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। अगली अभिक्रिया जो इसकी है वो रीमर टीमन अभिक्रिया है। रीमर टीमन अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया
रीमर टीमन अभिक्रिया, देखिए रीमर टीमन अभिक्रिया जो होती है वह फिनॉल की क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के साथ, फिनॉल की क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर रेफ्लेक्स करके प्राप्त यौगिका को HCl द्वारा अम्लीय करने पर, HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए फिनॉल है, ये फिनॉल, फिनॉल को CHCl3 प्लस 4NaOH के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर रेफ्लेक्स करने पर यह बन जाता है ये बनेगा ONaCHO बन जाएगा। इसे फिर HCl द्वारा अम्लीय जब किया जाएगा, HCl द्वारा अम्लीय करने पर OHCOOH बनेगा। ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा, ये OH बन जाएगा और CHO बन जाएगा। ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। यहां पर ONA है, तो ONA की जब HCl के साथ अब क्रिया होगी तो HCl यहां जुड़ जाएगा और आपका निकल जाएगा NaCl। यहां पर देखिए 4NaOH है, तो यहां 3H2O और 3NaCl ये बाहर निकल जाएगा। तो फिनॉल को जब क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर रेफ्लेक्स किया जाता करने पर प्राप्त यौगिक को HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी है युग्मन अभिक्रिया या जिसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया। देखिए कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया में फिनॉल के दो अणु थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फिनोल्फ्थलीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ये थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया फिनॉल के
दो अणु के साथ फिनॉल के दो अणुओं के साथ कराने पर फिनोल्फथीलीन बनता है। यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ होती है। तो ये बनता है फिनोल्फथीलीन बनता है। ये फिनोल्फथीलीन बनेगा प्लस H2O। ये फिनोल्फथीलीन है जिसको कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें फिनॉल के दो अणु, ये फिनॉल है, फिनॉल के दो अणु थैलिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। थैलिक एनहाइड्राइड का एक अणु और फिनॉल के दो अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल्फथीलीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकरण लास्ट प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन। इसमें फिनॉल जो है, फिनॉल निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के तीन अणुओं से अभिक्रिया करके साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। तो ये अभिक्रिया है। फिनॉल के रासायनिक गुण, काफी लंबे रिएक्शन थे इसमें, ये पूरा हो गया है। कल इसका उपयोग, कल के वीडियो में इसका उपयोग और कुछ और चीजें इसमें बताई जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही।